ऑलराइट, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीके इंडिया के ज्योग्राफी के एक और एपिसोड में। यहाँ पर आज मैं आपके लिए कुछ नई ट्रिक्स लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करेंगे आज की वीडियो। तो पहली टॉपिक है, कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और हर तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और याद करना मुश्किल होता है। ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है। एग्ज़ाम से पहले बस ट्रिक रिवाइज करनी है और पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में है। तो देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कर्क रेखा पर स्थित देश महाद्वीपों के अनुसार पढ़ेंगे कि कौन से महाद्वीप में कौन कौन से देश कर्क रेखा पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एशिया से शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे एशिया में ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, ये देश कर्क रेखा पर स्थित है। इनको याद करने के लिए क्या फॉर्मूला है? सिंपल सा, मॉब, MOB, मॉब इज क्यूट। मॉब इज क्यूट, भीड़ क्यूट है। कैसे क्यूट है ये देख लेते हैं। M है आपका म्यांमार, O से ओमान, B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से सऊदी अरेबिया, C इज़ फॉर चाइना, U है यूएई और TE है यहाँ पे ताइवान। बिल्कुल सिंपल है। कर्क रेखा पर एशिया में कौन से देश स्थित हैं? मॉब इज क्यूट। अब इसको किस तरह से याद करना है, आपको थोड़ा सोचना होगा दिमाग में। एशिया में मॉब इज क्यूट, कर्क रेखा पर मॉब इज क्यूट, एशिया में आपको किसी तरह से रिलेट करना है और इसको याद कर लेना है। अब आगे देखते हैं गाइस, कर्क रेखा अफ्रीका में किन किन देशों से गुजरती है। तो अफ्रीका में गुजरती है ये नाइजर से, अल्जीरिया से, माली, इजिप्ट, पश्चिमी सहारा जिसे वेस्टर्न सहारा कहते हैं, मार्टिनिया और लीबिया, इन देशों से गुजरती है। तो अफ्रीका में कर्क रेखा पर स्थित देशों को याद करने के लिए ट्रिक है, मेरे नाम का सहारा लिया। मेरे मेरे नाम का सहारा लिया। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, मेरे नाम का सहारा लिया। यहाँ पे मेरे क्या है? मेरे है मार्टिनिया। मार्टिनिया मेरे, सहारा है पश्चिमी सहारा, लिया है लीबिया। लीबिया। अब यहाँ पे जो ये नाम है ये एक्चुअली इंग्लिश का है नेम, NAME। एन से है नाइजर, A से अल्जीरिया, M से माली और E से इजिप्ट। सीधी सी बात है, मेरे नाम का सहारा लिया। यहाँ पे ध्यान देना है, नेम, नाम, नेम है NAME, बाकी सारा क्लियर है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लग रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, ट्रिक आपको इजी लग रही है याद करने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पसंद आ रही है तो लाइक करिए। और क्या पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा उत्तरी महाद्वीप में गुजरती है मैक्सिको से, हवाई से और बहामास से। हवाई अपने आप में कोई देश नहीं है, उत्तर अमेरिका ही का ही एक राज्य है, लेकिन चूँकि हवाई से गुजरती है अलग से तो हम उसे थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक बनती है?
मेरे को हवा बहा ले गई। मेरे को से हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको यानी मेरे को हवा, बस वही हवा हवा ही, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। और बहा ले गई, तो बहा से है बहामास। तो ये इतनी आसान ट्रिक है दोस्तों, कर्क रेखा पर स्थित देशों को याद करने के लिए। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। इसे हमने महाद्वीपों के अनुसार याद किया है, एक क्रम में याद किया है। जैसे एशिया में मॉबिस्क्यूट, अफ्रीका में मेरे नाम का सहारा लिया, और नॉर्थ अमेरिका में मेरे को हवा बहा ले गई। ये सारा एक बार आप नोट्स बना करके रिवाइज कर लेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम से पहले बस एक बार पढ़ करके जाइए या एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, 100% आप वहाँ पे आउटपुट दे पाएंगे सही। चलिए दोस्तों, अब आगे की अपनी ट्रिक देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। ये भी वही अपने पहले अप्रोच के साथ कि किस महाद्वीप में भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है, उसी तरह से देखेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं एशिया में भूमध्य रेखा सबसे पहले किरिबाती, इंडोनेशिया और मालदीव से होकर गुजरती है। तो इसका शॉर्ट बन जाता है किम। किम जोंग उन से याद रखेंगे एशिया में, के से किरिबाती, आई से इंडोनेशिया और एम से मालदीव्स। यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है एशिया में। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा अफ्रीका में किन किन देशों से गुजरती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे साओ टोम, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, सोमालिया, युगांडा, कांगो और केन्या। जैसे हम मैप में भी देख सकते हैं केन्या, सोमालिया, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोम, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? SDG सक, SDGSUCK। अब SDG सक, एक्चुअली अफ्रीका है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डेवलपमेंट बहुत पुअर है, तो उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि यहाँ पे SDG सक, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी बोलते हैं, जो सतत विकास लक्ष्य हैं, बहुत ही पुअर है अफ्रीका में। सक, दे सक देयर, बुरी हालत में है, इसलिए हमसे याद SDG सक के रूप में याद कर सकते हैं। तो एस से क्या हो जाएगा? साओ टोम, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जी से गैबोन, एस से फिर सोमालिया, यू से युगांडा, सी से कॉन्गो और के से कीनिया। बहुत आसानी से SDG सक अफ्रीका में। और याद रखना होगी भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा पर आगे बढ़ें तो साउथ अमेरिका आता है, पहले एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद साउथ अमेरिका। अब चूँकि भूमध्य रेखा नॉर्थ अमेरिका से नहीं जाती, तो इसलिए सब कोई देश भी इस पर नहीं पड़ता। तो भूमध्य रेखा पर साउथ अमेरिका में देखेंगे 3 देश पड़ते हैं, जिन्हें कहते हैं ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। इनका ट्रिक बनता है BCE। BCE को हम कह सकते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा, जब बोलते हैं ईसा पूर्व, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। तो एक तरह से हम इस सारी ट्रिक को याद कर सकते हैं कि बिफोर कॉमन एरा SDG सक, मतलब ईसा पूर्व या बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा पे अफ्रीका में SDG सक, विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य बहुत खराब हालत में थे। इस तरह से याद कर सकते हैं। BCE है ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। यहाँ पे मैप में देखेंगे ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर, ये 3 देश भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं साउथ अमेरिकी महाद्वीप में।
अब आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे पास है मकर रेखा पर स्थित देश। जैसे भूमध्य रेखा नॉर्थ अमेरिका से नहीं गुजरती है, उसी तरह मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर एशिया में कोई देश नहीं पड़ता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी देश एशिया का नहीं है। इसकी शुरुआत करेंगे हम अफ्रीका से। अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं देख सकते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर। इसकी ट्रिक क्या बनती है, नो बडी सीज मार्स मिशन। मार्स मिशन किसी ने नहीं देखा, नो बडी, नो बडी सी मार्स मिशन। कैसे बनता है, नो हो जाएगा नामीबिया, ये बड़ी है, बड़ी बोत्सवाना, सीज साउथ अफ्रीका, मार्स मोजाम्बिक और मिशन मेडागास्कर। एक बार फिर से देखें, नो से हो जाएगा नामीबिया, बड़ी बोत्सवाना, सीज होता है साउथ अफ्रीका, मार्स हो जाएगा मोजाम्बिक और मिशन मेडागास्कर। नो बड़ी सीज मार्स मिशन। गाइस अब इसी में देखते हैं साउथ अमेरिका में मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो हम देखते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पराग्वे। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनती है हमारा ABC प्रोडक्शन। ABC प्रोडक्शन, ABC प्रोडक्शन को अमिताभ बच्चन कंपनी प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अभी अमिताभ बच्चन ने कंपनी बनाई थी अपनी, उसका नाम अमिताभ बच्चन कंपनी था, तो उस तरह से याद कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन प्रोडक्शन, अमिताभ बच्चन कंपनी प्रोडक्शन। ये से हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, बी आपका ब्राज़ील, सी हो जाएगा चिली। प्रोडक्शन पराग्वे। बहुत ही आसान। और इसमें एक महाद्वीप और बच जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है बस, क्योंकि ये महाद्वीप अपने आप में एक देश है, इसलिए पूरा ऑस्ट्रेलिया माना जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, जिसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसको देखते हैं, जैसे कि मैप में देख सकते हैं, ये गुजरती है ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है, इंग्लैंड में है, सबसे पहले वहाँ से गुजरती है, फिर फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। इसके और यहाँ अंटार्कटिका से भी गुजरती है, चूँकि वो महाद्वीप है, वहाँ से भी गुजरती है। तो इसके लिए क्या ट्रिक बनती है, इसके लिए बहुत आसान सा सेंटेंस है, आप एक बार में याद कर लेंगे। होता है इफ टोगो बुक्स टिकट, टिकट को यहाँ शॉर्ट में टिकट ही लिख रहा हूँ, टिकट, यू गो मूवी अलोन। देखेंगे 9 देश हो जाएंगे, इस तरह से होता है इफ टोगो बुक्स टिकट यू गो मूवी अलोन। इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। इफ्स, इफ्स में ये एफ ध्यान देना है, एफ है फ्रांस, फ्रांस। टोगो अपने
अपने आप में टोगो है, यहाँ पे देख सकते हैं टोगो है। बुक्स में दो हैं, बी और एस। बी है बुर्किना फासो और एस है स्पेन। टिकट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। यू है यूके विच इज यूनाइटेड किंगडम। गो से हो जाएगा घाना, जी। मूवी हो जाएगा एम से माली। और अलोन में ए एल से हो जाएगा अल्जीरिया। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या हमारा बनता है शॉर्ट ट्रिक। फिर से यहीं पे देखते हैं एक बार। इफ टोगो बुक्स टिकट यू गो मूवी अलोन। अगर कहें तो अगर टोगो टिकट बुक करता है तो तुम मूवी अकेले जाओ। इफ़ टोगो बुक्स टिकट यू गो मूवी अलोन। मतलब क्या ना, अगर तुमने टिकट बुक की तो मैं नहीं जाऊँगा। बस कुछ उसी तरह से याद करना है। इफ़ टोगो बुक्स टिकट यू गो मूवी अलोन। आराम से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, ये टॉपिक हमारा इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अभी तक हमने देखा कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा और प्राइम मेरिडियन विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम यहाँ पे देख लें कि सबसे पहले कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये थोड़ा सा हिस्सा ये राजस्थान में जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा त्रिपुरा में। ये ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही, गुजरती है वहाँ से। तो इसकी क्या ट्रिक बनती है? इसकी ट्रिक बनती है हिंदी में मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, कोई आपका मित्र हो उस पर आप अपने तौलिया या गमछा गमछा झाड़ दीजिए, है ना। जो कुछ उस गमछे में हो उसके ऊपर डाल दीजिए। देखते हैं कैसे होता है। मित्र मित्र पर गमछा झार। अभी कैसे बनता है? मी से बनता है मिजोरम। त्र से त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल। र से राजस्थान। ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश एमपी। छ से छत्तीसगढ़। झार से सीधी सी बात है झारखंड। हम देख सकते हैं
मित्र पर गमछा झार, तो ये कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? उसकी नेमोनिक बनता है मित्र पर गमछा झार। टोटल 8 राज्य हैं, बहुत आसानी से याद किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगेन अब ये भारत की यामी उत्तर रेखा है जो 82.5 डिग्री पूर्व रेखा है देशांतर, भारत की मानक समय रेखा है। ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान देंगे ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनती है MACAO, मकाओ, या इसको MOCAU इस तरह से आप याद कर सकते हैं, मकाओ के नाम से। मकाओ एक देश है, तो ये हमारा शॉर्ट बन जाता है मकाओ। M से MP, O से उड़ीसा, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश, U से यूपी उत्तर प्रदेश, मकाओ। तो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से ये ट्रिक्स इन फैक्ट्स को याद करने में मददगार हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले इन ट्रिक्स पर प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो देख करके ये सोचना कि याद हो गया तो कुछ दिक्कत हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है एग्ज़ाम में। लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले या जैसा समय मिले इस पर प्रैक्टिस कर लेने से बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। अब बहुत सारा टाइम आपका याद करने का बचेगा अगर आप एक एक देश याद करने बैठेंगे तो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है, ज़रा सा भी कुछ आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, लाइक दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।